आज मैं आपको वो सीक्रेट्स बताने वाला हूँ जिससे आप घर बैठे पाकिस्तानी 3 से 4 हज़ार डॉलर बना सकते हो ईजिली विद ईबे ड्रॉप शिपिंग। आई नो 99% लोग होंगे जो ये वीडियो देखने से पहले ही स्किप कर जाएंगे। क्या आप उनमें से हो? एंड ये वीडियो मैं उन 1% लोगों के लिए बना रहा हूँ जो इस वीडियो को ना सिर्फ देखेंगे, उसे इम्प्लीमेंट भी करेंगे, जो मैं आगे वीडियो में बताऊँगा। तो मैं हूँ रयान हारून और आज हम ईबे ड्रॉप शिपिंग के बारे में प्रॉपर डिस्कस करेंगे कि ईबे ड्रॉप शिपिंग बेसिकली क्या चीज़ होती है और इसे किस तरह स्टार्ट किया जाता है। जो भी मैंने इस वीडियो में बताया है, अगर आपने वो वीडियो पूरी एंड तक नहीं देखी तो आप फेल हो जाओगे, क्योंकि मैंने इसमें 3 ऐसी मिस्टेक्स बताई हैं जो अक्सर बिगनर्स करते हैं और फिर ईबे ड्रॉप शिपिंग को क्विट कर देते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो। चलते हैं वीडियो की तरफ। ईबे ड्रॉप शिपिंग है क्या, इसे बिल्कुल सिंपल लफ्ज़ में समझते हैं। ईबे ड्रॉप शिपिंग होता है कि आप एक प्रोडक्ट लिस्ट करते हो अपने स्टोर पर। वो प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल नहीं होता, ना आपको इन्वेंट्री रखने की ज़रूरत होती है, ना आपको स्टॉक रखने की ज़रूरत होती है। आप एक थर्ड पार्टी सप्लायर को हायर करते हो, लाइक अली एक्सप्रेस या सब ड्रॉप शिपिंग, जैन ड्रॉप शिपिंग। आप इनमें से किसी भी एक सप्लायर से बात करते हो और फिर जब आपके पास ऑर्डर आता है तो आप इनको ऑर्डर देते हो। ये सप्लायर्स आपके कस्टमर को डायरेक्ट वो प्रोडक्ट भिजवा देते हैं। इस पूरे गेम में आपका पैसा कैसे बनता है? जो प्राइस आपने ईबे पे रखी थी उसमें से अपने सप्लायर की कॉस्ट को माइनस करके जो बचता है वो आपका प्रॉफिट होता है। फॉर एग्जांपल, आपने एक फ़ोन केस लिस्ट किया ईबे अपने स्टोर पर $20 का। उसमें से सप्लायर की कॉस्ट आई $8। बाकी का जो रिमेनिंग $12 था वो आपका प्रॉफिट हुआ। और यही है ड्रॉप शिपिंग का मैजिक। जब भी आप ईबे ड्रॉप शिपिंग की बात करोगे तो हर बंदा यही बात करता है कि क्या पाकिस्तान से ड्रॉप शिपिंग करना ईबे पर लीगल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका एक सिंपल सा आंसर है, जी हाँ, बिल्कुल लीगल है। बट कुछ चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस पूरे बिज़नेस में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है पेमेंट गेटवेज़ का, बिकॉज पेपाल पाकिस्तान में ऑफिशियली नहीं है। तो हमें उसके लिए एक ऑल्टरनेटिव्स चाहिए होते हैं, जो कि मैं आपको बताऊंगा। 3 तरह के ऑल्टरनेटिव्स होते हैं जिससे आप पेमेंट रिसीव कर सकते हो और पेमेंट दे सकते हो। लाइक फर्स्ट होता है पेयोनियर। आप पेयोनियर अकाउंट बना सकते हो, पाकिस्तानी डिटेल्स के ऊपर ईजिली बन जाता है। सेकंड होता है बैंक ट्रांसफ़र। आप लोग बैंक के थ्रू भी डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर सकते हो। एंड थर्ड आता है, जो मैं रिकमेंड करूँगा तब जब आपको अपने किसी रिलेटिव या फ्रेंड पर पक्का ट्रस्ट हो। तो आप अपने उस रेलिवेंट या उस फ्रेंड को बोल सकते हो जो आउट ऑफ कंट्री हो, लाइक यूएसए में हो, यूके में हो या यूएई में हो। तो आप उससे उसकी डिटेल्स के ऊपर अपना पेपाल अकाउंट बनवा सकते हो और ईज़िली पेमेंट रिसीव कर सकते हो। अब शुरू होता है यहाँ से असली गेम। सबसे पहला स्टेप होता है कि आप ईबे पर अपना अकाउंट बनाते हो, लेकिन आप डायरेक्ट अपना सेलर अकाउंट नहीं बनाते। आपको अपना एक बायर अकाउंट बनाना होता है, जो कि आप 5 से 7 दिन तक उसे यूज़ करते हो। लाइक जस्ट प्रोडक्ट पेज पे जाके आप उसे स्क्रॉल करके वापस आ जाते हो। देन आप शिफ्ट करते हो अपने सेलर अकाउंट पे। तो टोटल 7 दिन बाद आप अपना बिजनेस अकाउंट रजिस्टर्ड करवाते हो विद टैक्स आईडी। शुरू में ये ऑप्शनल होता है टैक्स आईडी, लेकिन बाद में आपको ये रजिस्टर्ड करवाना ज़रूरी होती है बिकॉज ऑफ टैक्स। अब समझते हैं सेलिंग लिमिट्स को। ईबे न्यू सेलर्स को लिमिट्स देता है। लाइक आप ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता वो लिमिट्स बढ़ती हैं बाद में, लेकिन स्टार्टिंग में आप जस्ट 10 आइटम्स तक लिस्ट कर सकते हो और $500 तक की सेल कर सकते हो। यहाँ पर बिगनर सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं, एकदम 50 से ज़्यादा प्रोडक्ट को लिस्ट कर देते हैं एंड उनका अकाउंट एक ही हफ्ते में सस्पेंड हो जाता है। पेमेंट मेथड, आप स्टार्टिंग में जस्ट अपना प्योनियर पर अकाउंट बना सकते हो, उसे ईबे के साथ लिंक कर सकते हो एंड देन उसमें अपनी बैंक की डिटेल्स डाल सकते हो। स्टार्टिंग में ये प्रोसेस आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। उसके बाद जाते हैं हम सप्लायर्स की तरफ। हमें सप्लायर्स चाहिए होते हैं। आप अली एक्सप्रेस देख सकते हो, आप अमेज़ॉन भी देख सकते हो, सब ड्रॉप शिपिंग भी देख सकते हो, सीजे ड्रॉप शिपिंग भी देख सकते हो, या आप पाकिस्तान के लोकल होलसेलर को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। अब आता है इस पूरी वीडियो का सबसे मेन पार्ट, प्रोडक्ट रिसर्च, जहाँ 100 में से 90% लोग फेल हो जाते हैं। प्रोडक्ट रिसर्च सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक गलत प्रोडक्ट इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो सेल्स। तो आकर हम लोग विनिंग प्रोडक्ट निकालें कैसे? सिंपल, ईबे पर जाओ, उसमें से सोल्ड लिस्टिंग को एक्सप्लोर करो, उसमें से जो प्रोडक्ट कंसिस्टेंटली बिक रही हो उसको एक्सप्लोर करो, उसमें से उसके रिव्यूज़ देखो,
उसका एनालिसिस करो, उसके कंपेटिटर का एनालिसिस करो। अगर आप लोगों के क्राइटेरिया से मैच कर जाता है तो वो प्रोडक्ट आपका विनिंग प्रोडक्ट हो सकता है। ट्रेंडी प्रोडक्ट्स, आप गूगल ट्रेंड्स को सर्च करो, आप टिकटॉक ट्रेंड्स को देखो, आप सोशल मीडिया पर जो वायरल ट्रेंड चल रहा है या कोई वायरल प्रोडक्ट है आप उससे भी देख सकते हो। आप लोग कुछ टूल्स भी यूज़ कर सकते हो जो आप लोगों को विनिंग प्रोडक्ट निकालने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। कुछ पेड टूल्स भी हैं और कुछ फ्री मेथड्स भी हैं जिससे आप विनिंग प्रोडक्ट निकाल सकते हो। तो पेड टूल होता है जिक एनालिटिक्स। ये आप लोगों को बहुत अच्छा डेटा निकाल के देता है जिसके बिहाफ पे आप ये सेलेक्ट कर पाते हो कि ये विनिंग प्रोडक्ट है या नहीं। और फ्री में है watchcount.com। यहाँ पर जाकर आप बेसिकली बिल्कुल ईजिली आप देख सकते हो कि ये प्रोडक्ट बिक सकती है या नहीं बिक सकती। विनिंग प्रोडक्ट की पहचान मैं आप लोगों को 4 स्टेप्स में बताता हूँ। फर्स्ट, लाइट वेट होना चाहिए। जितना ज़्यादा लाइट वेट होगा उतनी आप लोगों को शिपिंग कॉस्ट कम पड़ेगी। सेकंड, नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट होना चाहिए। थर्ड, लो कंपटीशन होना चाहिए। एंड फोर्थ, हाई डिमांडेड प्रोडक्ट होना चाहिए। अगर आप लोग इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए एक प्रोडक्ट को हंट करते हो तो आप लोगों को मार्जिन्स काफ़ी अच्छे मिल सकते हैं। अगर मैं मार्जिन्स की बात करूं तो 30 to 40% मार्जिन आप इसमें ईजिली निकाल सकते हो। पाकिस्तान से मैं आप लोगों को कुछ ऐसी कैटेगरीज बता सकता हूं जो आप लोगों को अच्छा मार्जिन्स देकर जाती हैं। नंबर फर्स्ट पे आता है फ़ोन एक्सेसरीज़। नंबर सेकंड, पेट सप्लाईज। नंबर थर्ड, फिटनेस एक्सेसरीज़। एंड नंबर फोर्थ, होम एंड डेकोर आइटम्स। ये कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जो आप लोगों को 30 to 40% मार्जिन आराम से देकर जा सकती हैं। अब आती है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि है प्रोडक्ट लिस्टिंग। यहाँ पर प्रेजेंटेशन सब कुछ है। आप लोग जितना अच्छा टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट की इमेजेस और प्राइसिंग स्ट्रेटेजी स्ट्रॉन्ग रखेंगे आपकी प्रोडक्ट उतनी ज़्यादा बूस्ट करेगी। अब मैं आपको प्राइसिंग स्ट्रेटेजी का फॉर्मूला बताता हूँ। आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट आपको लिखनी होती है, आपकी शिपिंग कॉस्ट आपको लिखनी होती है। थर्ड पे आपको अपने सप्लायर की कॉस्ट जो आपका सप्लायर आपको देता है वो लिखनी होती है। फोर्थ पे आपको अपने ईबे की फ़ीस कैलकुलेट करके लिखनी होती है जो कि 12 to 15% तक होती है। आखिर में आपको अपना प्रॉफिट मार्जिन इंक्लूड करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने फ़ोन केस लिस्ट किया $15 का, वो आपको इनिशियली $5 का सप्लायर से मिला, उसमें $2 शिपिंग कॉस्ट पड़ी, $1 ईबे की फ़ीस, $1 आपका पेमेंट गेटवे का, और टोटल आप लोगों का बचा जो वो प्रॉफिट जो कि बचा है $6। सेल हो गई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब आता है ऑर्डर फुलफिलमेंट। ये आपकी बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं होती। आपका सप्लायर आपके कस्टमर को वो प्रोडक्ट ईजिली शिप कर देता है जो उसने ऑर्डर की होती है। आपको बस इतना काम करना होता है, जो एड्रेस, फ़ोन नंबर या ईमेल आपके कस्टमर ने आपको सेंड की है आपको वो एज़ इट इज़ अपने सप्लायर को सेंड करनी होती है। फिर वो उसी एड्रेस पर जो आपके कस्टमर ने दिया था उस एड्रेस पर वो उसका प्रोडक्ट शिप करवा देता है। सप्लायर को ऑर्डर देने के बाद सप्लायर से ट्रैकिंग नंबर लो, उसके बाद अपने कस्टमर से ख़ुद कम्युनिकेट करो। ये आपका ट्रस्ट बिल्ड करता है। यहाँ पर मैं आपको एक प्रो टिप देना चाहूँगा कि आप लोग अपनी एक एक्सेल पर शीट बनाओ, उसके अंदर आप लोग डेट ऑफ ऑर्डर मेंशन करो। सेकंड, आप लोग ईबे का अकाउंट नंबर मेंशन करो। थर्ड, आप लोग सप्लायर का अकाउंट नंबर मेंशन करो। उसके बाद आप लोग ट्रैकिंग नंबर ऐड करो। ये आप लोगों का प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज़ कर सकती है। अगर आप लोग बिज़नेस करते हो तो प्रॉब्लम्स ज़रूर आएंगी, पहले से ही तैयार रहिएगा। जो सबसे पहला प्रॉब्लम आता है वो होता है अकाउंट सस्पेंशन का। आप लोगों का अकाउंट बहुत जल्दी सस्पेंड कर दिया जाता है। इवन आप लोगों की एक छोटी सी गलती से भी आपका पूरा अकाउंट सस्पेंड किया जा सकता है। सेकंड प्रॉब्लम होता है डिलीवरी डिले। अगर आप लोगों ने सप्लायर कोई अच्छा हंट नहीं किया या कोई सप्लायर अच्छा नहीं है आपके पास, अगर आप लोग उससे प्रोडक्ट को शिप करवाते हो तो वो आपकी डिलीवरी को डिले कर देता है, जो कि कस्टमर्स आपको नेगेटिव फीडबैक या नेगेटिव रिव्यूज़ देकर जाते हैं जो आपके अकाउंट को इम्पेक्ट करते हैं। थर्ड प्रॉब्लम होती है कि प्रोडक्ट डिफरेंट है। मींस जो कस्टमर ने ऑर्डर किया था वो चीज़ अलग थी और जो आपके सप्लायर ने उसे सेंड की वो चीज़ अलग थी। ये मैनेज करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। फोर्थ प्रॉब्लम जो आप लोगों को फेस करनी पड़ती है वो होती है नेगेटिव फीडबैक। आप लोग अपने कस्टमर से कम्युनिकेट करें, उनसे बातचीत करें और जो उनका इशू था उसे रिजॉल्व करें, तो ये नेगेटिव फीडबैक कम हो सकते हैं। अब हम लोगों को पूरा बिजनेस समझ आ गया है कि प्रोडक्ट को किस तरह ढूंढा जाता है, अकाउंट किस तरह बनता है और उसे लिस्ट किस तरह किया जाता है। अब हम चलते हैं कि इसको स्केल किस तरह किया जाता है। मींस
$10,000 को $100,000 किस तरह किया जाता है। पहले 2 महीने में आपको फर्स्ट और सेकंड मंथ में फाउंडेशन पर फोकस करना होता है। आपको 10 to 20 आइटम्स अपने स्टोर पर लिस्ट करने होते हैं। इन 2 महीनों में आप लोग फोकस करते हो कि कस्टमर सर्विस परफेक्ट रहे और 100% फीडबैक पॉजिटिव रहे। 3 to 4 मंथ में आपको क्या करना है, ये मोड होता है ग्रोथ मोड। आप लोगों को इसमें प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना है, उसमें से क्वांटिटी को बढ़ाना है और एक वीए हायर करना है, जो आप पाकिस्तान से भी हायर कर सकते हो और बाहर से भी। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन होगी कि आप लोग पाकिस्तान से वर्चुअल असिस्टेंट को हायर करो, ये कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। 5 to 6 मंथ का जो मोड होता है वो होता है स्केलिंग मोड। इसमें आप लोग 100+ प्रोडक्ट अपने स्टोर पर लिस्ट कर चुके होते हो। आप लोग बहुत ज़्यादा निशेस को एक्सप्लोर करते हो ताकि और विनिंग प्रोडक्ट्स निकाली जा सकें। आप लोग अपने सप्लायर से रिलेशनशिप बिल्ड करते हो। मैं यहाँ आपको एक एडवांस स्ट्रेटजी बताता हूँ। आप लोग वो पैसा जो आप लोगों ने इसी स्टोर में से कमाया, उसको आप दोबारा री इन्वेस्ट कर सकते हो अपना वाइट लेबल प्रोडक्ट बनाकर। एक प्रोडक्ट कहीं से भी नेगोशिएट करो, बल्क में ऑर्डर लो, अपने सप्लायर को कहो कि उस पर आपका लोगो या आपका नाम लगाकर इन्वेंट्री को शिप करे ईबे पे, और वही प्रोडक्ट आप अपने ईबे स्टोर पर लिस्ट करो। जैसे आपको ईबे पर ऑर्डर आता रहेगा, आपका थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक जो आपने खुद हायर किया होगा वो आपके ऑर्डर को आपके कस्टमर तक शिप करता रहेगा। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ फैटल मिस्टेक्स जो आप लोग कभी मत करना। फर्स्ट, जो हर बंदा सोचता है कि ओवरनाइट सक्सेस मिलेगी, सबसे बड़ी मिस्टेक होती है ओवरनाइट सक्सेस। यार कोई भी बंदा रातों रात मिलियनर नहीं बन सकता। उसके लिए एक पूरा टाइम पीरियड होता है, एक पूरा बिजनेस होता है, उसके पीछे स्ट्रेटजीज होती हैं, उसके पीछे एफर्ट होती है, उसके बाद जाकर कहीं $1,000,000 एम्पायर बनता है। सेकंड मिस्टेक होती है कस्टमर के फीडबैक को इग्नोर करना, जो कि 98% सेलर्स इग्नोर करते हैं एंड उनका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। थर्ड मिस्टेक होती है रिसर्च नहीं करना। जब तक आप लोग रिसर्च नहीं करोगे, आप लोगों को नीशेस के बारे में नहीं पता चलेगा, और जितनी नीशेस आप लोगों की वीक होंगी उतने ज़्यादा आप लोग प्रोडक्ट रिसर्च में वीक होंगे, क्योंकि आप लोग वो प्रोडक्ट निकाल ही नहीं पाओगे जो नीशेस इस वक्त ट्रेंडिंग में है या जो बिक रही हैं। उन नीशेस के अंदर जाकर आप लोगों को प्रोडक्ट हंट करने पड़ते हैं एंड देन फिर उसे लिस्ट करना पड़ता है। जब तक आप लोग रिसर्च नहीं करोगे, आप लोगों को मार्केट डिमांड नहीं पता चलेगी, आप लोगों को कंपटीशन का नहीं पता चलेगा, आप लोग ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स को नहीं देख पाओगे। तो अगर आप लोग कोई भी रैंडम प्रोडक्ट को लिस्ट कर देते हो, वो आप लोगों का टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट करता है। तो दोस्तों, ये था ईबे ड्रॉप शिपिंग गाइड। अगर आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा है तो इसका मतलब आप लोग वाकई सीरियस हो। तो इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को और बेल आइकन प्रेस करो, और वीडियो को लाइक कर देना। अब एक्शन लेने का टाइम है। आज ही जाकर अपनी रिसर्च शुरू करो। अगर आप लोग कंसिस्टेंसी के साथ 3 से 4 महीने ईबे पर ड्रॉप शिपिंग करते रहते हो बगैर क्विट किए, आई गारंटी आप लोग बहुत ज़बरदस्त इनकम जनरेट कर सकते हो थ्रू ईबे ड्रॉप शिपिंग। यार ये एक बिज़नेस है, इसके लिए आपको टाइम लगता है, आपकी एनर्जी लगती है, आपका पेशेंस चाहिए होता है। ये कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं होती। लेकिन अगर आपके अंदर डेडिकेशन है तो आप लोग पाकिस्तान से बैठे बैठे इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर भी काम कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि हर न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।